रोज आना आधा किलो गोश्त खरीद के लाके भून के मारेगा, सोचेगा ये पूरा इस्लाम है। हाँ, डट के कुर्बानी आ रही है, मुहर्रम तक फ्रिज में रख के चलाएगा। हाँ, मुहर्रम तक एक जगह गए, दावत थी हलीम की, मुहर्रम का महीना। मैंने कहा गोश्त कल परसों का था क्या? कहने लगे नहीं हजरत, ये बकरीद का ही रखा था। ये हालात है हमारे, और हम समझते हैं ये पूरा इस्लाम है। गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं? नहीं, हुजूर की मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान करने का नाम इस्लाम है। हुजूर की ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिशें लुटा देना ये इस्लाम है। उनकी चाहत में अपनी चाहत कुर्बान कर देना, इसे इस्लाम कहा जाता है। वरना आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, नींद नहीं आती है ना तो दवाइयां ले लेके सो रहे, नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं, बिस्तर पे पड़े, करवटें बदल रहे, रूम में एसी लगी है, शानदार महंगे महंगे गद्दे बिछे, लेकिन फिर भी नींदें नहीं आ रही हैं। दवाइयां ला रहे हैं, जितनी देर नशा है उतनी देर सो रहे हैं, और कह रहे हैं पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है। ओ भाई, अगर बिस्तर पे नींद ना आए तो एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा करो, कहीं इस बिस्तर में किसी गरीब की आह तो नहीं लग गई है, इस मकान की ऊंची इमारत में इसकी ईंटों में मसाले की जगह पे किसी गरीब की हाय तो दफन होके नहीं रह गई है। इसलिए कि अगर किसी का दिल दुखा के बंदा लेटा करता है तो फिर नींद नहीं आया करती है। अगर बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करके किसी का दिल न दुखा के पत्थरों पे भी लेट जाता है, अल्लाह उसे भी सुकून की नींद अता फरमा दिया करता है। वो कहा था किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। ये क्यों? क्योंकि वो सुख में रहते हैं, क्योंकि वो किसी का दिल जला के नहीं खाया करते, बल्कि अपना पसीना बहा के खाया करते हैं। आज हमारे रब्बन भाई ने बेटे की अकीके की खुशी में, इसमें इत्र बहुत ज्यादा है, गला पकड़ रहा है इसका, इत्र भी बड़ी तेज है। बेटे के अकीके की खुशी में इस महफिल को सजाया। आज हम सबको ये सोचना चाहिए कि जितनी खुशी बेटे की, बच्चों की विलादत पे हमारे रब्बन भाई को हुई है, यकीनन उतनी ही खुशी हमारी विलादत पे हमारे माँ बाप को हुई होगी। है कि नहीं ऐसा? सारे माँ बाप के जरिए आए हैं यहाँ पे ना, या कोई ऐसा जो आसमान से उतरा हो? सारे माँ बाप वाले लोग हैं ना। तो फिर मेरी बात पे गौर करें, जिस तरह आज इनको अपनी औलाद की खुशी है ना, हमारे माँ बाप को भी हमारी विलादत की खुशी हुई होगी। हमारे माँ बाप ने भी जश्न मनाया होगा, हमारे माँ बाप भी खुश हुए होंगे। तो हम अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश ये करें कि अपनी तरफ से अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें, अपनी तरफ से अपने माँ बाप को तकलीफ ना दें। और जो माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करते हैं उस जात को आमिना का लाल कहा जाता है। जो हमसे माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं उस शख्सियत को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। आपसे मैं एक सवाल करूं, हम ख्याल करें कि हमने आज पूरे दिन में कितनी मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़ा है? अगर मैं हाथ उठवा लूं तो यकीनन 10% नौजवानों के हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि हम अपने कामों में इतने मसरूफ रहते हैं कि एक बार भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने का ख्याल नहीं आता। जबकि सबसे ज्यादा एहसान हमारे ऊपर आमीना के लाल का है। हमारा एक एक बाल हुजूर के कर्ज में डूबा हुआ है, जिस्म का एक एक हिस्सा हुजूर के कर्ज में डूबा हुआ है। जब पूरे जिस्म के एक एक बाल पे आमीना के लाल का कर्ज है तो फिर लाजिम ये बनता है कि जब फुर्सत मिल जाया करे मदीने वाले पे बैठ के दुरूद पढ़ लिया करे। लेकिन हमारी आदत ही नहीं बनी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें दुरूद पढ़ना सिखाया ही नहीं। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की तरबियत में ये चूक कर देते हैं कि उनको जहां हम दुनियादारी सिखाते हैं, मदीने वाले का प्यार नहीं सिखाया करते। एहसान मानो इन जलसों का और जलसे कराने वालों का कि साल में 1-2 मरतबा ऐसी महफिलें मिल जाती हैं जिसमें बंदे और हुजूर के रिश्ते का तज़किरा हो जाता है, जिसके जरिए हम और हमारी नस्लें ये जानती हैं कि हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है, हुजूर से हमारा रिश्ता क्या है।
हुजूर से हमारा रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा है कि जितना गहरा रिश्ता जिस्म और रूह का भी नहीं है, उससे ज्यादा गहरा रिश्ता आमिना के लाल का हमसे। पूरी जिंदगी मेरे नबी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे, पूरी जिंदगी हुजूर उम्मत के गम में आंसू बहाते रहे, और सिर्फ यही सदा थी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए आंसू बहाने वाली जात, आज उसके लिए हमारे पास दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। सोचने वाली बातें, ये बिल्डिंगें भी रखी रह जाएंगी, ये इमारतें क़यामत के दिन सारी फोड़ फाड़ के बराबर कर दी जाएंगी। जाना सबको कब्र में है, अमीर भी मिट्टी में जाएगा, गरीब भी मिट्टी में जाएगा। ओ भाई, किसी अमीर के जनाजे में चांदनी लगने हैं, किसी गरीब के जनाजे पे कुत्ते नहीं भौंका करते। फर्क इतना है, जब इश्क के लेकर के गरीब जनाजे पे लेटता है तो खुदा की कसम उसके जनाजे को सिर्फ बंदे कांदा नहीं देते, इंसान कांदा नहीं देते, खुदा के फरिश्ते भी उसके जनाजे को कांदा देते। और अगर कोई अमीर दुनिया से जाए और किसी का हक खा के जाए, किसी को सता के जाए, किसी को रुला के जाए, तो बंदे भी उसके जनाजे को कांदा देना नहीं चाहते। ऐसी मौत से डरना कि लोग तुम्हारे जनाजे को कांदा देते वक्त डरें, और कहीं ऐसा ना हो तेरे जनाजे के साथ लोग ये बातें करते जा रहे हो, अच्छा हुआ मर गया। बड़ी परेशानी थी, इसने जीना हराम कर दिया था। पास पड़ोस वालों का खास ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो पास पड़ोस वाले तेरे जनाजे में खड़े होकर कहें आज के बाद सुख की सांस आएगी, आज इसके सितम से छुटकारा मिल गया। अगर तेरे जनाजे में ये बातें हो गई तो याद रखना, कितने ऊपर वाले तेरे लिए हाथ उठा ले, उस वक्त तक खैरियत नहीं होगी जब तक पड़ोसी पे किए गए एक एक सितम का बदला नहीं ले लिया जाएगा। आज निडर होके बंदा बैठा है, देखा जाएगा जो होगा, देखा जाएगा जो होगा। कुछ नहीं देखा जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है हमसे। ओ भाई, आज हाथ पैर चल रहे हैं, आज कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सिर्फ मौत आने की देर है, मौत आने की देर। आदमी को औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। जो खड़े होकर के दो चार लोगों को सामने गाली बक देता है, जब मौत आती है इतना बेबस हो जाता है कि अगर उसको नहलाया जाए और कपड़ा उसका खुलने लगे ना, सतर खुलने लग जाए, अपना कपड़ा नहीं संभाल सकता है। घंटे घंटे शीशे के आगे खड़े होकर के मेकअप करने वाले, शादी ब्याह के नाम पर जाकर के अपने चेहरों को श्रृंगार कराने वाले, जब मरेंगे ना तो अपने चेहरे पे पानी तक नहीं डाल सकते। यह हकीकत है हमारी। वो जो अकड़ के चलते थे आज बेबस पड़े। मौत पूछती है झिझोड़ कर, बता कहां गई तेरी ताकत, कहां गई तेरी पावर, जिस पावर की वजह से तू अकड़ता था, जिसकी वजह से लोगों को खातिर में नहीं लाता था, कहां है आज तेरी वो ताकत? उस वक्त जबान भी बंद हो जाती है, कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। जिस जबान को 24 घंटे चलाते थे, एक लम्हे के लिए इस जबान को इजाजत नहीं। जब हम इतने मजबूर और इतने बेबस हैं, तो क्यों ना ऐसे काम कर जाएं कि हमें मौत के बाद भी जमाना जिंदा कहे, मरने के बाद भी लोग देख के कहें ये जिंदा लेटा हुआ है। ये कब होगा? ये तभी होगा जब रिश्ते हमारे अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल से जब रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, तब जाकर के फिर देखना, खुदा की कसम, हमारी मौत पे जमाने को रश्क आएगा, हमारी मौत पे जमाने को रश्क आएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ऐसी मौत हमें दे दे जैसे फला गया। आज अल्लाह माफ करे, कैसी कैसी मौतें हो रही है, पता भी नहीं चलता, कलमा मिला के नहीं, मौका ही नहीं मिलता कलमा पढ़ने का, क्योंकि जितने खड़े होते हैं बगल में, अब तो अल्लाह माफ करे ये हालात है, हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता, कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता। जख्मी रोडों पे तड़पते रहते हैं। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, आओ तुम्हें तरक्की का जमाना दिखाता चलूं। लोग कह रहे हैं तरक्की की है, जाओ हादसों की मंजिलें देखो, जाके हादसों के मकामात देखो, जहां पे एक्सीडेंट हो जाते हैं वहां लोग कैमरे निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं।
फोटो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर उसको कोई लाइव चलाता है, फिर कमेंट चेक कर रहा है, वो जो जख्मी पड़ा है कोई पानी के लिए तड़प रहा है, कोई इलाज के लिए तड़प रहा है। किसी की इंसानियत इतनी बेदार नहीं होती है कि कोई उसको दवा के लिए ले जाए, कोई उसको पानी पिला दे, कोई उसको सहारा दे दे और कहते हो हमने तरक्की की है। खुदा की कसम इसे तरक्की नहीं कहते हैं। आज तुझे तरक्की का दौर दिखाऊं, तुम लाशें देख के मुस्कुरा के चले जाते हो, तड़पते देख के वीडियो बनाते हो। इंसानियत देखो, मेरे नबी का दौर है, जंग का मौका है, जंग चल रही है। जंग के बाद जख्मियों को इकट्ठा किया गया, 10 एक लाइन में जख्मी लेटे हुए हैं। सारे कह रहे थे अल अतश, प्यास लगी है, प्यास लगी है। पानी मौजूद नहीं था। एक सहाबी ने दौड़ के कहा था या रसूल अल्लाह, ये जो जख्मी लेटे हुए हैं प्यास से बेहाल हैं, आका पानी का इंतजाम होता। मेरे नबी की बारगाह में एक प्याला पानी का पेश किया गया। आका सिर्फ एक प्याला है। फरमाया जाओ, मेरी प्यास की फिक्र ना करो, ये जाके मेरे जख्मी सहाबा को पिला दिया जाए। लाओ तो ऐसा आका ला के दिखा दो। खुदा की कसम आज अगर किसी को मदद मिलती है, पहले खुद लूटा करता है, फिर बचा कुचा बांटा करता है। लाओ कोई आमीना के लाल जैसा पानी का पहला प्याला है और इसके अलावा पानी भी नहीं है। खुदा की कसम जंग के बाद का मामला है, सारे प्यासे थे। मेरे नबी की बारगाह में आया, आका ने कहा मेरी फिक्र ना करो, मेरे गुलामों को जाके पिला दिया जाए। जब पानी लेकर के आए हैं, पहले जख्मी के पास पानी का प्याला पहुंचा है। उसने करवट वाले को देखा, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को बता रहे थे इनके चोटें कैसी लगी हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। किसी का गला कटा है, किसी का मैदा जख्मी है, किसी का पेट कटा है, किसी का सीना चाक है, 10 पड़े हैं जख्मी। इस हाल में पानी का प्याला आया, पहले ने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था। कहने लगे यार मुझे छोड़ो, मुझसे ज्यादा जरूरत शायद मेरे भाई को है पानी की, ये प्याला इसको दे दिया जाए। दूसरे के पास प्याला गया है, उसने तीसरे को देखा, उसका पेट कटा था, उसने कहा नहीं ये प्याला पहले इसको पिला दिया जाए, ये मुझसे ज्यादा जख्मी है। फिर वो पानी का प्याला अगले वाले पे पहुंचा, उसने कहा उससे आगे वाले को पिला दो। 10 के पास प्याला चला गया, किसी ने पानी नहीं पिया था। आखिर में पलट के जब आखिरी बंदे के पास गया, उसने सबको देखा और देखने के बाद कहा मेरी तो खैरियत है, ये प्याला मेरे नबी को पिला दिया जाए, ये पानी मुस्तफा को दे दो। जहां से चला था पानी फिर वहीं आ जाता है। आका ने प्याला लिया, खुद चल करके आए, देखा 10 के 10 शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पानी पीने में पहल नहीं की है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझसे ज्यादा ये हकदार ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसको तरक्की कहते हो? खुदा की कसम तरक्की तब आई थी जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, जब मेरे नबी ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, तब जमाने को पता चला। और आका ने यूं दरियाए करम खोला, यूं दरियाए करम खोला। दुनिया आज तक कहती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शहंशाह खिताबत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई अपने नबी से रिश्ते मजबूत कर जाओ रिश्ते मजबूत। अभी हमने नहीं देखा कितने जनाजे हमने, कितनी लाशें उठाई हैं, कितनी कब्रें हमने खुदती हुई देखी हैं, लेकिन अभी तक हमें होश नहीं है, अभी तक हमें होश नहीं है। जवान इस नशे में डूबा है कि अभी तो जवानी है, अभी तो वक्त है, देखा जाएगा। खुदा की कसम कुछ नहीं देख पाओगे, कुछ नहीं। अगर ये धोखा है कि हम जवान हैं तो इस धोखे में ना रहना, इस धोखे में ना रहना। वो कहा था किसी ने, हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कैसे कैसे ताकतवर आए और आकर के चले गए और किसी का नाम और निशान नहीं रहा। बचना किसी को नहीं है, जाना सभी को है। खुदा की कसम इस नशे में कि हम जवान हैं, इस नशे में कभी शराब को मुंह ना लगाना। आजकल नौजवान शादी ब्याह के नाम पे, पार्टी के नाम पे, यारियों के नाम पे शराब के जाम पे जाम पिए जा रहा है। गैरत नहीं आती हमारी कौम को। वो मेरे भाई तेरे लिए रब ने जन्नत में हौज़े कौसर का इंतजाम कर रखा है,
तू इस नापाक चीज को मुंह लगा रहा है, इसमें जाकर डूब गया, जिसे पी के तू नाली में पड़ा रहेगा। तेरे लिए रब ने हौज़े कौसर का इंतजाम किया है, शराबे तहूर का इंतजाम किया है। तू डूब गया इस नापाक चीज के अंदर जो तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रही है, आखिरत भी बर्बाद करती जा रही है। याद रखिएगा, जो शराब के आदी हो जाते हैं उनकी नस्लें कभी कामयाब नहीं होती हैं। जो शराबी होते हैं न कामयाब शोहर हो सकते हैं, न कामयाब बाप हो सकते हैं, न कामयाब भाई हो सकते हैं, न कामयाब जिम्मेदार हो सकते हैं। खुदा की कसम, जो गुलाम मुस्तफा हो जाता है वो जिम्मेदार बाप भी होता है, जिम्मेदार भाई भी होता है, जिम्मेदार शोहर भी होता है। और जब दुनिया से जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है, तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब पीते ना, शराब कहते नहीं, वो यार ले गया था बुला के मेरा दोस्त, एक बार पी ली, पार्टी थी, चल गई। मैंने कहा भूल गया तूने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है, तुझे याद नहीं आया कि तू रब का बंदा है, तू कैसे चला गया शराब पीने के लिए? का दोस्त नहीं माने, मैं कहता हूं उठा दोस्त को लेके चल कब्रिस्तान, मैं तेरे साथ चलूंगा। और कब्र पे हाथ रख के पूछ के मेरे साथ लेटेगा या आएगा जवाब देने मेरे मामलात का, बचा लेगा यहां के। फरमाया गया जो शराबी होगा शराबी और बिना तौबा किए मर गया, इतनी तेज की उसे प्यास लगेगी कि अल्लाह तश चीखेगा, ये जबान निकल के यहां तक लटक जाएगी प्यास की वजह से, पानी मांगेगा। फरमाया गया उसे जहन्नम के बिच्छुओं का जहर निकाल के दिया जाएगा। एक मच्छर काट ले पूरे कमरे में कूदा फिरता है, मोटी लगाओ, वाला उठलाओ, मच्छरदानी लाओ, पंखा चलाओ, एक मच्छर काट ले तो, और वो बिच्छू दुनिया का नहीं, जहन्नम का बिच्छू, उसका जहर और कोई फ्रिज से निकाल के नहीं लाया जाएगा, खोलता हुआ होगा, वो भी जहन्नम के बर्तन में दिया जाएगा। लेकिन फरमाया गया इसकी प्यास इतनी बढ़ा दी जाएगी कि ये उसको भी पीने की कोशिश करेगा। इतना गर्म होगा वो जहर कि जब उसके प्याले को ये मुंह के करीब लाएगा, उसकी भाप से होठ जल के ये लटक के नाफ तक आ जाएगा, ऊपर का होठ सिकड़ के माथे तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको पिएगा। ऐसा जहर होगा वो कि जिस जगह से गुजरेगा काटता चला जाएगा, चीखो पुकार के सिवा कुछ नहीं होगा, वहां मौत भी नहीं आनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं आना है। कहां जाके डूब गया नौजवान, तेरे लिए तो गारे हिरा में मुस्तफा ने दुआएं मांगी थी, गारे शौर में तुझे मांगा गया था, गारे सजदा में तेरे लिए आंसू बहाए गए। भूल गया नबी की कुर्बानियों को, मेराज में गए, रब ने फरमाया था महबूब आ तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, चल फैसला कर, अब बता तुझे क्या चाहिए। मेरे महबूब ने अबू बकर के लिए, उस्मान के लिए नाम लेके कुछ नहीं मांगा, बल्कि गुनाहगारों के लिए मांगा था, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब शराब के नशे में डूबते हैं हम लोग, क्यों हमें मुस्तफ़ा की याद नहीं आती है? क्या जवानियां इसलिए मिली थी कि हम अय्याशियों के अड्डों को आबाद करें? इसलिए जवानियां दी गई थी कि हम जाकर शराब में डूब जाएं? इसलिए जवानियां दी गई थी कि नबी के दीन की शरीयत के उसूलों की धज्जियां उड़ाएं? जवानी इसको नहीं कहते हैं। तुम 22 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, तुम्हें आज तक रिश्ता मुस्तफा का नहीं पता चला है। एक वो आया था 17 साल के अंदर, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान के अंदर फातेह बन के आने वाला और मुस्तफा के दीन का परचम लहराने वाला मोहम्मद बिन कासिम, खुदा की कसम अभी चंद साल गुजरे हैं, ऐसा काम करके गया है सुबह कयामत तक तारीख उसको याद रखती रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानी कहते हैं। हमारी जवानी किधर गुजर रही है? अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फट गया, डीजे बजाऊंगा मौलाना, जो जिससे रोका जाए रोक ले। मेरे घर में बेटा आया है, ठहर जा, बजा ले डीजे, आज तू डीजे बजा, कल ये जवान होगा तो तेरे सर पे जूते बजाएगा। हाँ, ये जूते बजाएगा। आज औलाद किसी बाप के मुंह पे थप्पड़ मारती है तो जिम्मेदार उलमा नहीं है, जिम्मेदार आप है।
जिम्मेदार आप हैं, गलती आपने की है। जब बेटा पैदा हुआ तुमने डीजे बजाया, शैतान को राजी किया। क्या ही अच्छा होता, रब ने बेटा दिया था, बेटी से नवाजा था, तुम हुजूर को राजी करते, अपने रब को राजी करते, बेटा हुजूर के हवाले कर देते और उसको बता देते, ये बेटे तेरी परवरिश जो की जा रही है ये दुनिया के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए की जा रही है। हमारा सब कुछ मदीने वाले की जात है। वो कहा था किसी ने, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखिएगा, किसी एक की शैतानी करने से इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये समझता है कि मैं मौलवी की नहीं मानूंगा तो इन पे फर्क पड़ेगा, खुदा की कसम कोई फर्क मौलवी पे पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि हम बता दें तुम्हें, जितना हमारा रिश्ता हुजूर से है उतना ही आपका रिश्ता हुजूर से है। बेशक, जितना हमारा रिश्ता खुदा से है उतना ही आपका रिश्ता भी खुदा से है। जितनी शरीयत की हदें हम पे लाजिम होती हैं उतनी ही आप पे लाजिम होती हैं। जितना एहसान हम पे मदीने वाले का है उतना ही एहसान सब पे मदीने वाले का है। तो हम कोशिश ये करें कि अपनी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करें। यही असले जिंदगी है, यही असले जिंदगी है। लेकिन हम बेटे को क्या सिखाते हैं? लल्ला जब तू पैदा हुआ था हमने 50,000 का डीजे मंगाया था। क्यों मंगा रहे? हम ठहरे मुखिया, हम ठहरे प्रधान, हम ठहरे जमींदार। अगर डीजे नहीं बजा तो फिर नाक और मूंछ पे घी का चराग कहां से जलेगा? जला ले चराग मूंछ पे, मगर होश करना कहीं इस मूंछ के चराग से तेरे कपड़ों में आग ना लग जाए। हाँ, और सच्चाई भी यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने बच्चों को क्या सिखाया हमने? क्या सिखाया? मिलाद कर ले, बेटा दिया अल्लाह ने। कह रहा नहीं नहीं वो दादी नहीं मान रही। दादी कह रही है कि मिलाद तो हमारे यहाँ मैयतों में होती है, खुशी के मौके पे तो कुछ रंगीनियां होनी चाहिए। ये वो दादी है जिससे कोई नमाज पढ़ तो कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, कुरान पढ़ तो कह रही है टहले काम नहीं कर रहे। नेक कामों में करने में इस दादी पे मैयत आ जाती है, और जब डीजे बाजे गाजे हो जाए ना तो ये कूदती है हिरन की तरह। वो कह रही है भी दिल नहीं लग रहा, बस एक पैर तो आ चुका, दूसरा फिसलने की देर है, सारा दिल इकट्ठा लगने वाला है। बेशक, सही कह रहा हूं मेरे भाई। ये कुछ बड़े बूढ़ों ने भी बेगैरती की हद कर दी। उम्र हो गई 90 की, अब भी शेविंग कर रहा बैठ के, खाल सुकड़ के मुंह के अंदर चली गई, लेकिन अब भी दाढ़ी मूंड रहा। गैरत कर, बाल सफेद हो गए, मौत का पैगाम आ गया है, तैयारी कर ले वरना इतना रगड़ा जाएगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं। बेशक, हम थोड़ी हैं बड़े बूढ़े भी। जब बैठेंगे चौराहे पे तो सबसे बड़े अल्लामा कह रहे हैं मौलाना को क्या पता, ये तो मस्जिद में रहने वाले आदमी हैं, 42 साल में क्या देखा इन्होंने? हाँ तूने देखा ना सब कुछ। अंगूठा छाप होता है, वो कहता इन्हें क्या पता है? खुदा की कसम साइंस उतना नहीं जानती जितना मुस्तफा के गुलाम जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि साइंस पूरा भाग से चलती है और उलमा मुस्तफा के दिए हुए तरीके पे चला कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आज साइंस पहुंची है, अब भी खड़े होकर पानी चलता कि नहीं चलता? अभी पीते? झूठ नहीं बोलना चाहिए, मार देते ना हाथ। चलो पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो मार दिया हाथ। दुकान पे नहीं खड़े हो गए, बैठ के पी ले यार, के कहां बैठे, जगह ही नहीं है। और खुदा के बंदे, जब इस जमीन पे सजदा करने की इजाजत है तो इस जमीन पे बैठ के तू पानी नहीं पी सकता है? वहां कह रहे आप जगह ही नहीं है बैठने की, इसलिए खड़े खड़े मार दिया हाथ। आज से ज्यादा तुमने किडनी फेल होते देखी है? तुमसे पहले भी लोग थे, कितने लोगों के गुर्दे फेल होते थे, कितने लोगों को कैंसर होता था? नहीं ना, आज कसरत से हो रहा है। वजह क्या है? आज 1400 साल के बाद साइंस ये कह रही है कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपको किडनी का कैंसर हो जाएगा। 1400 साल के बाद आज कह रही है साइंस
कि खड़े होकर नहीं पी सकते। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पिया करो, किडनी भी सलामत रहेगी, तुम भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह बेशक। ये दूसरे की मेंढ काट के कह रहा मौलवी क्या जाने, खड़ी खेती काट के कह रहा मौलवी क्या जाने, मर के देख ये निजाम है। न मौलवी के बगैर तू दुनिया में आता और न जाएगा मौलवी के बगैर बेशक। जिसे हम दो कौड़ी का समझते हैं ना, वही आके कान में अजान पढ़ता है। जब दुनिया में आते हैं अजान होती है कि नहीं? सर क्यों हिला रहे हैं, बोले जरा भाई, होती है कि नहीं? कान में अजान पड़ी जाती है। और जब दुनिया से जाता है तो नमाज जनाजा होती है। तो मौलवी के बगैर आते भी नहीं है और जाते भी नहीं है, और कहते यही है कि मौलवी को पता क्या है। मौलवी ही को पता है तुझे कब्र में कैसे जाना है। मौलवी ही जानता है तेरा शैतान कैसे भगाना। खुदारा निकले इन सारी चीजों से। आज ना कह रहे अरे कोई बात नहीं, हम सिर्फ टोपी को मुसलमान समझते। रोज आना आधा किलो गोश्त खरीद के लाके भून के मारेगा, सोचेगा ये पूरा इस्लाम। हाँ, डट के कुर्बानी आ रही है, मुहर्रम तक फ्रिज में रख के चलाएगा। हाँ, मुहर्रम तक। एक जगह गए, दावत थी हलीम की, मुहर्रम का महीना। मैंने कहा गोश्त कल परसों का था क्या? कहने लगे नहीं हजरत ये बकरीद का ही रखा था। ये हालात है हमारे, और हम समझते हैं ये पूरा इस्लाम है। गोश्त खाने को इस्लाम कहते हैं नहीं, हुजूर की मर्जी पे अपनी मर्जी को कुर्बान करने का नाम इस्लाम। हुजूर की ख्वाहिश पे अपनी ख्वाहिशें लुटा देना ये इस्लाम है। उनकी चाहत पे अपनी चाहत कुर्बान कर देना, इसे इस्लाम कहा जाता है। रिश्ते होते हैं, रिश्ते होते हैं, रिश्ते इधर भी ऐसे मुंह देख रहे हैं जैसे इधर शादी नहीं होती। होती है ना शादी, तो रिश्तों में इधर भी सोने की अंगूठी चलती है, चलती होगी, मानते नहीं, क्योंकि जब तक भैंस वाली जंजीर सोने की ना हो ना तो रिश्ता ही पक्का नहीं होता। गले वाली जंजीर, इधर क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं, चैन बोलते हैं, चैन बोलते हैं ना गले। दूल्हा को मिलती है नहीं, कितनी खुशी से खड़ा हो जाता गले में डलवाने के लिए, फिर अंगूठी पहनाई जाती है बेगैरत को। ये पहन के यूं यूं दिखा रहा घुमा के। हाँ, अगर सोने की अंगूठी नहीं आए तो रिश्ता पक्का नहीं समझते। ये अमीरी नहीं, फटीचरपन है, और ये बदतमीजी है सबसे बड़ी। जब मेरे नबी ने मर्दों के लिए सोना हराम कर दिया है, तो तू कौन होता है गले में जंजीर पहनने वाला? तेरी औकात क्या है तू सोने की अंगूठी पहन के दिखाए? क्या नहीं नहीं, वो सास नाराज हो जाती है। सास जहर देगी, पी लेगा, पी लेगा कोई सास के हाथ का दिया हुआ जहर? कोई तो मजनू होना चाहिए इतना बड़ा, नहीं पी सकता ना कोई भी, जबकि हम माँ बाप से ज्यादा सास को इज्जत देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पी सकते ना। तो सास ने जंजीर पहनाई गले में, हाथ में अंगूठी पहनाई, तूने कहा नाराज हो जाता, साला पहना रहा था, ससुर बैठा था, एक बार तू ये तो कह देता नहीं भाई ये नहीं पहननी है, अगर इसको पहनूंगा, अगर नहीं पहनूंगा तो तुम नाराज होगे, पहनूंगा तो मदीने वाला नाराज हो जाएगा, ये कह के उतार देते। तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसलिए ये जंजीर तुम्हें मुबारक हो, ये सोना तुम्हें मुबारक हो, ये बात कह करके आपको वापस कर देना था, लेकिन हम पहन लिया करते हैं। नौजवानों इसे इश्क रसूल नहीं कहते हैं। आओ तुम्हें तारीख का ये बाप बताता चलूं। मेरे नबी बैठे हुए हैं, एक सहाबी मुलाकात के लिए आए, मुसाफिर के लिए आका करीम की बारगाह में हाथ बढ़ाया, जैसी हाथ आगे किया है, हाथ आगे किया, आका करीम की निगाह पड़ जाती है, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आगे से आए, आका ने फिर चेहरा फेर लिया, फिर जब हुजूर उठ करके चले गए, उन्होंने कहा बात क्या है? हजरत अली ने आके बढ़ के कहा था, तुझे पता न कि नादान तेरे हाथ में सोने की अंगूठी है। हुजूर को ये बात न कबार गुजरी कि तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर इसको पसंद नहीं फरमाते हैं, आका ने हराम कर दिया कि मर्द के लिए सोना पहनना। उस नौजवान ने जानते हो अंगूठी निकाली, जमीन पे फेंक दी,
फिर ख्याल आया, उठा करके दूर फेंकने लगे। किसी ने कहा फेंक क्यों रहा है, बच्चों को ले जा करके अपनी बीवी को इसका जेवर बनवा देना। सोना मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए जायज है, इसको फेंक के नुकसान ना कर। उसने कहा मुझे बीवी को भी नहीं पहनाना। कहा किस लिए? कहा जिसको मुस्तफा नजर से गिरा दे उसको गुलाम उठा के ले जाए, ये गवारा नहीं हो सकता। तवज्जो है सारे लोगों को? तो इसलिए नौजवानों, आज अहद करो, आज के बाद सोना पहनोगे, सारे वादा करें पहनेंगे सोना, जोर से पहनेंगे सोना। वो अमीर नहीं है जो सोना पहनता है, अमीर वो है जो हुजूर की मोहब्बत में सोने को ठोकर मार देता है। उसे असल अमीर कहा जाता है, उसे असल अमीर कहा जाता है। लेकिन आज तो अल्लाह माफ करे, देखें सांस रूठे तो रूठ जाए, इसलिए सांस एक नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी, तीसरी नहीं तो चौथी मिल जाएगी, चौथी नहीं तो पांचवी है। सांस तो मिल सकती है लेकिन मदीने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। अपने महबूब को नाराज ना करें, अपने हुजूर को राजी करें। अल्लाह तौफीक दे, औलाद दे तो रब का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया करें। कई बार होता क्या है ना, जिनके पास औलाद होती है वो कदर नहीं कर पाते, वो जिनके पास नहीं होती है वो दरबदर की ठोकरें खाते। ये भी एक बड़ा मामला है। जिन्हें दी है ना अल्लाह ने औलाद, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते, वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। माँ बहनें भी बैठी हैं, नौजवान भी बैठे। मैं गुजारिश करूंगा खुदारा अगर औलाद परेशान भी करे ना तो कभी बद्दुआ ना दे। माँ बाप कभी औलाद को बद्दुआ ना दें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला औलाद के हक में पत्थर की लकीर होता है, पत्थर की लकीर होता है। और बात बात में कभी गुस्सा आ जा तुझे मरी ले जा, ये कही जाती है ना बात, तुझे मौत आ जाए मर जा जाके तू, ये नाशुक्री ना करना, नाशुक्री ना करना। अल्लाह ने औलाद दी है ना तो शुक्र अदा करते रहा करो, शुक्र अदा करते रहो। जिन पे औलाद नहीं हमने उन्हें धक्के खाते देखा है। कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई डॉक्टर, कोई तबीब, कोई हकीम, कोई डोरी वाला, कोई तावीज वाला, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां वो जाकर के अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगते। लेकिन याद रखिए अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं देता, और चाहता है तो दोनों ही दे देता है। ये सब किसके फैसले, किसके फैसले, किसके फैसले? अल्लाह के फैसले। और एक बात और है जो जहन में आ गई, मैं कह जाऊं, आज रब्बन भाई के हवाले से आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो सुन लें। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी बच्ची की गोद में सिर्फ बेटी बेटी आती है तो हमारा मुआशरा उसे मनहूस कहने लग जाता है। आज भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई हमारे समाज में, आज भी ये बीमारियां हैं। आज भी किसी घर में बेटी बेटी होती है तो सास कहती है पता नहीं कैसी कोक लेके आई है, सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां हो रही है। कोई कहता मनहूस है ये, कोई कहता इसकी वजह से हमारे नस्ल को नजर लग गई है, एक बेटा नहीं आ रहा है। शर्म कर, ये बेटी हो ये बेटा, ये औरत की मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आया करते। ये जोर से ये रब की मर्जी से आया करते। अल्लाह आपको बेटा दे तब भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बेटे भी अल्लाह नसीबों से अता फरमाता है। और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो 2 सजदे शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि सिर्फ बेटी जो है सहारा बन के नहीं आती, रब की रहमत बन के आया करती है, रहमत बन के बेटियां आया करती है। और हमारा वो समाज जो किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब मिले, उन्होंने खुद कहा था दुआ करें, 3 बेटी हो गई है, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, बेटी को दामाद बुलाने नहीं आ रहा है। ऐसे दामादों से गुजारिश है इबलीस ना बन, फिरौन ना बन, शद्दाद ना बन। ये मत सोच के तुझे जमीन पे रहना है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि कम नसीब बेटी के आंसू इतने नहीं गिरे होंगे जितना खुदा तुझे कब्र में रुलाएगा। इसलिए किसी पे सितम मत कीजिएगा, जुल्म मत कीजिएगा। कितना सितम करते हैं, निकालो इसे घर से। बेटी बेटी हो रही, एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैं। मैंने कहा क्यों?
कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता है कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप नहीं था। कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे, क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं है। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि जिम्मेदार सिर्फ बेटी समझी जाती है। किसी की बेटी पे सितम ना करना, सताना मत। कई बेटियों के घर वीरान कर दिए गए। बात याद आ गई तो मैं ये सुना जाऊं। शख्स था एक, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी कितनी? 6 बेटियां अता। जब 7वीं मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई, उसने पकड़ा बालों से और कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उसने दी। तो माँ होती है ना, माँ होती है। उसने रो के कहा मालिक करम कर, मैं माँ हूं, मुझे घर से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसने बात बड़ी कर दी है। इसने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो उस बच्ची को कत्ल करने को कह रहा है। या अल्लाह, अगर बेटी कत्ल होगी मैं कैसे देखूंगी? ए मेरे अल्लाह, तू कादिर मुतलक मालिक, मुझे तेरे फैसलों से कोई शिकायत नहीं हुई। तूने एक बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैला के लिया। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैलाया। तीसरी बेटी दी, मालिक तूने 6 बेटियां दे दी, मैंने हर बेटी के बदले में तेरा शुक्रिया अदा किया। मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। का फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए। का वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेके गए। का एक के बाद तीसरे लेके चलते रहे। का 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 के 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। हैबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना सजदे में आ गया। रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा ना दे के 7वीं बेटी अता फरमा। पता चला बेटियां सिर्फ सहारा बन के नहीं आती, बेटियां जन्नत का परवाना बन के आया करती हैं, परवाना बन करके आती हैं। आप बच्चों को बद्दुआ न दिया करो। अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है और जिसे चाहता है बोले बेटा देता है। और अल्लाह जो दे उस पे राजी रहो, उसके फैसलों में राजी रहो, वरना ये कोई राजी रहना नहीं है जा करके लोगों से कहना बेटा दे दो बेटा दे दो। ये कोई फैसला नहीं है। अपने रब को राजी करने के रास्ते निकालो, रब को राजी करने के। तो मैं बात अर्ज कर रहा था अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। तेरा कितना भी दिल दुख जाए बर्दाश्त कर, ये तो इसकी कम नसीबी है कि ये माँ बाप को दुख दे रहा है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बद्दुआ ना दे।
मुझे बात याद आई, एक खातून को अल्लाह ने बेटा दिया, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता? ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये माँ कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात नागवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की। फिर भी माँ पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा है। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया। तो माँ ने रो के कहा, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान, हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था, तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिला दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी औलाद के लिए कोई जुमला ना कहें, अपनी औलाद के लिए कोई गलत जुमला ना बोले। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और औलाद की भी एक जिम्मेदारी है। औलाद की भी एक जिम्मेदारी है, जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहे। इसलिए कि माँ की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बाप के माथे के पसीने का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ के दूध के कतरे का कोई हक अदा नहीं कर सकता। माँ तो माँ होती है। खुदा की कसम, अगर बस चले तो जिंदगी दे के अपनी औलाद को बचा ले, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है माँ, जान देकर भी औलाद को बचा लेती है। आज औलाद की जिम्मेदारी है वक्त दे के माँ बाप को बचाया जाए, वक्त दे के माँ बाप को बचाया जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बान भाई की औलाद को इनका फर्माबरदार रखे, बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बेटे को गुलाम मुस्तफ़ा बनाए। ये दुआ है और यही दुआएं मांगा करो। जब बच्चियां होशियार हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो उन्हें जमाने की अमीरी की खबरें नहीं देनी है, मुस्तफ़ा की गुलामी की खबरें उन्हें पढ़ानी है। हुजूर से मोहब्बत के सबक उन्हें पढ़ाने, हुजूर से इश्क कैसा करना है, ये अपनी औलाद को समझाना है। अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो तुमसे कहानियां सुना करें। आज कहानी सुनने का वक्त किसके पास है? ना सुनाने का वक्त है, ना सुनने का वक्त है। आज बच्चे रो देते हैं ना, तो माँ मोबाइल चला के दे देती है, मोबाइल चला के दे देती है और अपना आप लग जाती है गीबत में। अल्लाह माफ करे, कई औरतें तो ऐसी होती हैं, मैयत में भी जनाजे के पास जाके एक दूसरे के कपड़े चेक करती है। तेरा सूट कितने का, कौन से बाजार से लिया था? उससे फुर्सत मिलती है तो कहते हैं तेरी नंद अब लड़ती तो नहीं है, तूने सास का बोलता बंद किया कि नहीं किया? ये कंडीशन हमारी माँ बहनों की, ये हालत है हमारे घरों की। और मेरी बहन, अपने बच्चों को अपना वक्त दिया करो, बच्चों को वक्त दिया करो। बच्चे रोए, उठा के मोबाइल दे दिया, लो चलाओ, और अपना आप लग गई बातों में। आज बच्चों को हमारी जरूरत है। माँ की गोद बच्चे का हक होता है, माँ की गोद, माँ की गोद बच्चे का हक होता है। अगर बच्चे रोए तो उन्हें सीने से लगाए माँ, ये लाजिम होता है हर माँ के ऊपर, लाजिम है हर माँ के ऊपर। जरा सोचो, आज ये छोटे हैं, इनको हमारी जरूरत है, हम इन्हें वक्त नहीं दे रहे। कल जब हम कमजोर हो जाएंगे, हमें इनकी जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता ये भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल ला के दे देंगे? कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कहोगे अल्लाह बात सुन, तो कहेगा अब्बा परेशान ना करो, ये लो मोबाइल,
इस पे मैंने 2 GB वाला रिचार्ज कर दिया है, 1 महीने जम के मोबाइल चलाओ। अगला फोन तब आना चाहिए जब ये एमडी खत्म हो जाए। यही होना है, लिख लो इस बात को। अगर आज अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दोगे तो कल आपके बच्चे आपको वक्त नहीं देंगे। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे के वक्त जाए न किया करो। अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे करके इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें तो करना यह है, जो गोद इनका हक है इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के ना छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलाम मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है उन्हें सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आंख सल्ले अला कहते। ये लोरिया बच्चों को दिया। आज तो इसको लगा के अम्मा ने देखा, और जब वो होश संभालते ही डांस कर दिया तो हाफिज जी क्या पढ़ा रहे हो, मेरा लोंडा नाच रहा। तो ये हाफिज जी ने नहीं, मेरी बहन ये तूने पढ़ाया, इसे तुमने पढ़ाया। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करें। तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैत बनेंगे, धोखेबाज बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये भी बात 100%। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज देते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं? इस बात का मतलब यह है कि अगर आधी भूख खा के भी सोना पड़ा तो हम भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। यह मतलब है इस बात का। तो आप अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, और खुदारा अपनी नस्ल को एक बेहतरीन राह दें। और बेहतरीन राह क्या है? वो हुजूर के इश्क की राह है, हुजूर से मोहब्बत की राह है। हुजूर से इश्क सिर्फ जवानी में नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, बल्कि बचपन में भी इश्क किया है लोगों। बचपन में इश्क किया गया। हुजूर का विसाल हुआ, विसाले पुरमलाल के बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ दिया कि जब मदीना छोड़ के जाने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए आगे से। बिलाल मदीना छोड़ के ना जाए। कहा क्यों? कहा तुम भी चले जाओगे, हुजूर भी चले गए, दिल नहीं लगेगा। तो हजरत बिलाल ने कहा था हुजूर के बगैर अब इन गलियों में दिल नहीं लगता। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बिलाल ठहर जाओ, तुम्हें मैंने खरीदा था। तो हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। इतना कहना था अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक गई। कहा बिलाल मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मुस्तफा के लिए खरीदा था। हजरत बिलाल मदीना छोड़ गए, मुल्क शाम जाके बस गए। जब मुल्क शाम जाके बसे, जब एक रात सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो जोर से सुभान अल्लाह बोला है आज की रात के सदके उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात में हुजूर उसको दीदार करा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाते? आका ने फरमाया बिलाल याद नहीं आती हमारी, याद नहीं आती हमारी? काश किसी दिन हुजूर हमारे भी ख्वाब में आ जाए। वो कहा था किसी ने इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा सारे ही सुन्नी बैठे ना, और नौजवान सुन्नी बैठे, कोई भी बुड्ढा टुड्डा नहीं लग रहा है मुझे। तो जैसी जवानी है वैसी आवाज निकलनी चाहिए। ये कुर्सी पे चेयरमैन बैठे, आप जमींदार लोग बैठे, तो जमींदारों की आवाज तो चेयरमैन से ज्यादा तेज होनी चाहिए ना। चेयरमैन तो 5 साल के लिए होता, जिम्मेदार तो फिर लाइफ टाइम रहा करते। फिर सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई मनसब कोई भी किसी का हो, लेकिन हुजूर की महफिल में आके सारे ही गुलाम बन जाया करते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।
मैं कसम खा के कह सकता हूँ, ये कितने बड़ा लालच दे दो, ये कौम इतनी आसानी से जमीन पर नहीं बैठेगी। हुजूर की महफिल में जमीन पे जगह मिल गई, यहीं आके बैठ गए हैं। इसलिए कि मतलब यहाँ इस इज्जत से नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, दुनिया जानती है हुजूर के नाम पे तुम जूतियों में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम है जलसा बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ लोगों की नाहंजारगी की वजह से ताखिर से जलसा शुरू हुआ, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क की वो दलील पेश की है और आपके बैठने ने बता दिया जलसा और भी आधी रात के बाद शुरू होता। हुजूर के महफिल, हुजूर के गुलाम यूं ही महफिल सजा के बैठ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात आशिक की करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते बिलाल याद नहीं आती, आओ कभी हमसे भी मिल लिया करो। इतना सुना सुबह ही उठे, सवारी ली, चल दिए मदीने शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ चल दिए, चलते रहे, दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया। मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर के रोजे पे पहुंचे, बेहोश हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी दूर से बुला के पर्दा किए बैठे, आका गुलाम को बुलाया दीदार नहीं कराएंगे? बेहोश होके गिर गए। होश आया, अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल अजान तो पढ़ दो, अजान तो पढ़ दो। कहने लगे नहीं, अब अजान नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अजान तो तब पढ़ता था जब अजान वाले को देखा करता था, नहीं पढ़ सकता अजान। किसी ने कहा बिलाल बड़ी याद आती है उस अजान की जो हुजूर के सामने दी जाती थी, सुनना चाहते हैं हम, बिलाल पढ़ो ना अजान। बिलाल कहते हैं मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। किसी ने कहा जाओ कोई हसनैन को बुला लाए। आज तक उनकी नहीं टाली गई है। जब शहजादे आए, हसन ने दाना हाथ पकड़ा, हुसैन ने बायां हाथ पकड़ा, कहा चचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुनाया करते थे। जब शहजादों ने इतना कहा है, अब बिलाल मजबूरी में उठे हैं, कान में उंगली डाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने कैसा इश्क किया है। जैसी जबान से अल्लाह अकबर कहा है, जो किसान जहां खेत में काम कर रहा था, हल छोड़ दिया था, जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा फेंक दिया, जो जिस काम में था सब कुछ छोड़ करके सबकी तोड़ मस्जिद नबी की तरफ लग जाती है। सब तोड़ रखे थे, जो माए चूल्हों में रोटियां सेक रही थी, खाना छोड़ दिया, मस्जिद नबी की तरफ दौड़े। बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कह रहे थे ए मां बताना, ये आवाज तो मुअज्जिन रसूल की लग रही है, लगता है हुजूर के बिलाल आ गया है। माए कह रही थी हाँ बेटे बिलाल की अजान है। जब अजान पढ़ते बिलाल को देखा, बच्चे माओ का मुंह चूम के कहते थे ए मां मुअज्जिन तो आ गया है, बताना इमाम कब आएगा। ए मां बिलाल आ गए हैं, आमिना के लाल कब आएंगे। सहाबा फरमाते हैं ऐसी कयामत या तो उस दिन थी जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज थी जब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। बच्चे माओ से लिपट लिपट के हुजूर का पता पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेजा तो तब फटने लगा था जब एक बच्चा मुस्कुराता हुआ मस्जिद नबी से उस शहर की तरफ दौड़ा जब मदीने शरीफ से बाहर से आता था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और हंसता हुआ जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद जब पलट के आया तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने कहा यार गया कहाँ था, हंसता हुआ गया था, रोता हुआ आया के क्या हो गया के। उसने कहा मैंने बिलाल को देखा तो समझा अमीना का लाल भी आता होगा। मैं दौड़ करके बाहर इसलिए गया था ताकि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन काफी देर खड़ा रहा। फिर ख्याल आया मेरे आका का तो विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क है, ये बच्चों का इश्क है। मैं ये कहता हूँ हुजूर का इश्क है जब सीनों में उतरता है तो जवानियां देख के नहीं बल्कि दिल देख करके सीनों में उतर जाया। ओ भाई अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। ये इश्क ही तो था बिलाल के सीने में। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदू पे पहुंचे, अशहदू अन्ना, यहां जाके ठहर गए। लुकमा दिया किसी ने, शायद बिलाल को कल में याद ना रहे। आप फिर अशहदू आपने कहा, फिर ठहर गए। तीसरी बार अशहदू अन्ना मोहम्मद पे जब पहुंचे, बेहोश होके जमीन पे गिर जाते। होश आया, उठे, सीधे मुल्क शाम चले गए और वहीं पूरी जिंदगी गुजार दी।
पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जानते हो आज मौत आती है ना तो हम लोग कांपते, क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। डरते हैं क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। लेकिन जब हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अपनी बीवी से फरमाते हैं ऐसा करो मुझे गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बालों में तेल डाला गया। कहते मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। कहने लगे अब मेरे बाल काटे जाएं। बीवी कहती बिलाल आज किसके लिए सज रहे हो इतना? हजरत बिलाल ने कहा अपने महबूब के लिए सज रहा हूं। बीवी ने कहा बिलाल जिनके लिए सजना सवरना था वो तो सजन मदीने रह गए, अब किसके लिए सज रहे हो? कहा तुम नहीं जानती हो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुस्कुराते जाते ये कहते जाते बीवी ने कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो? लोग मौत का नाम सुन के कांप जाते हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? कहा जिस महबूब के लिए बिलाल आज तक तड़पता रहा है, कब्र में उसी महबूब से मुलाकात होने वाली है, उसी यार का चेहरा देखना है, उसी महबूब से मुलाकात करनी है। खुदा की कसम ये इश्क था, और जिसके सीने में ये इश्क आ जाता है जब वो मरता है तो तड़पते हुए नहीं बल्कि ये कहते हुए मरता है लगन में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाएं, सिखाएं अपने बच्चों को हुजूर का इश्क। और नौजवानों यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं है, इसके अलावा सब कुछ बर्बाद है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नौजवानों जिनके दाढ़ियां नहीं है वो चेहरों पे दाढ़ियां रख के देख लें, जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो कुर्ता पजामा पहन के देखें। खुदा की कसम अगर सोओगे भी ना तो गुलामी मुस्तफा की खुशबू अपने अंदर से महसूस करोगे, खुशबू महसूस करोगे। और ये तजर्बा भी किया होगा जो सिर्फ जुमे जुमे को कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर उनसे पूछो वो अंदर अंदर कितने खुश होते हैं। सोच खाली कपड़े बदल जाए तो दिल इतना खुश होता है, अगर किरदार बदल जाए तो रूह कितनी खुश होने लग जाएगी, रूह कितनी खुश होने लग जाएगी। सजा चेहरे पे दाढ़ी, फिर मर, और फिर मरने का मजा दे, फिर मरने का मजा दे। जब किसी जवान की लाश पे जाना होता है कभी जनाजे में और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, सबसे बड़ा दुखी होता है काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती, काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती। फरमाया गया, यहां तक बताया गया है, हमारे उलमा फरमाते कि अगर चेहरे पे दाढ़ी और अकीदे के साथ दुनिया से गया है, सुन्नी सहीउल अकीदा मसलक के आला हजरत पे मौत आई है ना, और इसी मसलक पे दुनिया से गया है, तो फरिश्ते चेहरे से कफन हटा के चेहरे का नूर देख के ढक देते हैं। दूसरा कहता हिसाब नहीं लेना, वो कहता क्या करोगे पूछ के, इसकी दाढ़ी की चमक और इसके चेहरे का नूर बता रहा है ये सारे इम्तिहान जमीन पे पास करके आ गया, क्या हिसाब लेना, ये तो गुलामी है मुस्तफा में मरा है। देख इसकी दाढ़ी बता रही है, इसके चेहरे की चमक बता रही है, ये आया ही हुजूर के लिए है। राबिया बसरिया कब्र में गई, फरिश्तों ने हिसाब लिया, राबिया मर रब्बु का, आप कहती है तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। कहा हमें हमारे रब ने भेजा है। कहा कहां से आए हो? कहा आसमानों से। कहा तुम मुसाफत तय करके आए हो हजारों मील की, तुम रब को नहीं भूले, मैं चंद कदम चल के आई हूं तो अपने रब को कैसे भूल। वो भाई ऐसे हालात बना लो, ऐसे हालात बना लो कि मरने के बाद डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। काम अच्छे कर जाओ, नेक काम कर जाओ। आज ये महफिल सजी है, इसे हल्के में मत लेना, इसे हल्के में मत लेना। और ये हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती, हर किसी का मुकद्दर भी नहीं होती है। वो किसी को पता चला, किसी ने किसी आलिम से सुना था, एक साहब ने, कि जहां पे हुजूर की महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते। उसके दिल में तमन्ना जाग गई मैं भी हुजूर की महफिल सजाऊंगा। कई साल उसने इकट्ठा किया, हुजूर के नाम की महफिल सजाई। जलसा खत्म हो गया, लोग चले गए। 2-4 दिन बाद उसकी मौलाना से मुलाकात हुई, जिनको उसने बुलाया था तकरीर के लिए, और उनके कदमों से लिपट गया। कहा क्या बात है, खैर तो है? उसने कहा आप तो तकरीर करके आ गए थे, सब लोग चले गए थे, मैं भी बिस्तर पे लेटा। कहने लगे सारे सो गए थे लेकिन मेरी किस्मत जाग गई थी। कहा क्यों? कहा जब मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मदीने वाले तशरीफ लाए थे, हुजूर आए थे, और फरमाने लगे तूने हमारी मोहब्बत में ये महफिल सजाई है, जा रब ने तेरी भी मगफिरत फरमा दी है, और जितने तेरी महफिल में आए थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत फरमा दी, सबकी मगफिरत फरमा दी। इसे हल्के में मत लेना,
अल्लाह तौफीक दे, हुजूर की महफिलें सजाया करो, हुजूर की बातें किया करो। मर जाना है, कुछ नहीं बचना है, मौत सबको आनी है। मजा तो तब है ना चेहरा बिलाल जैसा हो, चेहरा अबू बकर जैसा हो, लिबास उमर जैसा हो, नमाज मुस्तफ़ा के सहाबा जैसा हो, किरदार अबू बकर जैसा हो, फिर जीने और मरने का मजा देखो। वैसे भी घुट घुट के मरना है, हादसे हो रहे हैं। कई बार तो इतनी खतरनाक मौतें हादसे में होती हैं कि आइडियां जेब में नहीं होती, चेहरों से पहचान नहीं होती है, कहीं की कई लाशें पहुंचा दी जाती हैं। मैं कहता हूं कोई आईडी हो ना हो, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, अगर कितने भी तुम्हारे निशानात मिट जाएंगे, ये चेहरे के बाल बता देंगे। इसे लावारिस ना समझना, ये दाढ़ी बता रखी है, ये जो मरा है ये लावारिस नहीं, इसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। इसलिए चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाएं, हुजूर की गुलामी का जो दावा है ना उसे सच्चा करें, अपने बच्चों की परवरिश करें। अल्लाह हम सबको औलाद जैसी नेमत और रहमत से नवाजे, हर घर में अल्लाह औलाद की खुशियां अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह अपने फजल से उन्हें औलाद बख्शे, और जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाए।